तो भाई इस पे ना ये लगा हुआ है हेलीकॉप्टर के नीचे, पता नहीं ये क्या है, इससे आग बुझ रही है, मतलब बुझा रहे हैं ये। तो भाई हमने लॉस्ट लेक को तो एक्सप्लोर कर लिया था, तो अब हम जा रहे हैं पेम्बर्टन। यहाँ से आधे घंटे की ड्राइव है, तो पेम्बर्टन में जाके देखते हैं हमने क्या क्या एक्सप्लोर करना है। अगर वहाँ वहाँ से मौसम सही हुआ तो सभी कुछ एक्सप्लोर कर लेंगे। वैसे तो हमने 3-4 कोई मतलब सॉर्ट आउट किया हुआ है, तो हम मतलब वही वही घूमेंगे। तो लेट्स सी क्या बनता है। तो फिलहाल हम चलते हैं गाइस पेम्बर्टन की ओर। तो भाई हमने विस्लर से पेम्बर्टन जाने के लिए फिर से सी टू स्काई हाईवे पकड़ लिया, हाईवे 99, जो मतलब कल हम लेके आए थे विस्लर। तो ये नॉर्थ साइड पड़ता है पेम्बर्टन, मतलब विस्लर से नॉर्थ साइड। तो फिलहाल हम चलते हैं। बादल तो अभी भी हो रहे हैं बट थोड़े थोड़े क्लियर भी होते जा रहे हैं, तो मे भी पहुँचते सारा आसमान मतलब क्लियर हो जाए। तो चलते हैं गाइस फिर। अभी हमारी डेस्टिनेशन है 33 किलोमीटर और 30 मिनट्स लगेंगे। 11:41 पे पहुंच जाएंगे। ये पेम्बर्टन के डाउनटाउन की नहीं, बीच में ना हमने 2-3 मतलब डेस्टिनेशन को मैंने मतलब एड स्टॉप किया है। तो देखते हैं अगर वहाँ पे रुकना हो तो हम रुकेंगे, अदरवाइज़ पेम्बर्टन का डाउनटाउन कहते बहुत मतलब सुंदर है, घूमने के लायक है। तो फिर हम सीधा डाउनटाउन को ही चलेंगे। तो चलते हैं फिर गाइस, लेट्स गो। तो भाई आप देख सकते हो ये पेम्बर्टन का रास्ता, क्या ही वादियाँ हैं खूबसूरत सी। तो अब यहाँ से 29 किलोमीटर रह गया, जो हमारी पहली डेस्टिनेशन है। तो रोड भी स्मूथ और सराउंडिंग, तो वाह क्या बात है। आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन दिस ब्यूटी। तो भाई ये है वो ग्रीन लेक जहाँ से हमें सनराइज दिखता है। ये बहुत बड़ी ग्रीन लेक है और प्योर ग्रीन वाटर है इसमें। आप फोन से मतलब मैं क्लियर जो आई व्यू है ना, उसकी सच में कोई भी रीस नहीं। ये गाइस जब हम विस्लर से पेम्बर्टन की ओर जाते हैं, वहाँ मतलब रास्ते में ही आती है, और यहाँ पे मतलब पार्किंग के लिए भी स्पॉट बना हुआ है। तो यहाँ पे मतलब रास्ता तो है नीचे जाने का, बट मुझे पता नहीं कि हम नीचे जा सकते हैं नहीं, तो मैं नहीं जाऊंगा। बट सच में गाइस बहुत ही अच्छी, मतलब बहुत सुंदर है गाइस, सच में रियली। तो भाई ये है वो ग्रीन लेक जहाँ से हमें सनराइज दिखता है। ये पूरा ना ग्रीन है, मतलब फोन में लिटरली आपको समझ में ना आए। आई मतलब मैं कुछ कह नहीं सकता। तो भाई अगर मैं इस ग्रीन लेक की लेंथ की बात करूं, ये 1.2 किलोमीटर इसकी लेंथ है और 131 फीट ये डीप है। जी हाँ गाइस, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। और सच में गाइस मतलब पूरा जिसे ग्रीन कहते हैं ना, सी ग्रीन, वो है कलर। मतलब रियली मैंने ऐसी लेक नहीं देखी आज तक। ये मेरी मतलब लाइफ की पहली लेक है जो इतनी ग्रीन देखी है मैंने। मतलब यार मैं आपको क्या ही बताऊँ, मेरे पास कोई वर्ड्स ही नहीं बचा इसको एक्सप्लेन करने के लिए। अगर आप यहाँ आते हैं तो इस भी लेक को विजिट जरूर करना गाइस, इट्स सो वर्थ इट।
भाई अब हम ग्रीन लेक से निकल गए और थोड़ा सा ही आगे आए हैं और भाई वादियाँ फिर से शुरू हो गई और घने जंगल है आसपास। तो रोड तो भी मतलब इतना ट्रैफिक नहीं है। और मतलब मुझे अभी पता चला कि पेम्बर्टन की और आग वगैरह भी लगी हुई है, कि वादियों में थोड़ी सी आग लग गई। मतलब गर्मी के कारण बेसिकली यहाँ पे मतलब बीसी में लगती रहे, मतलब बीसी में क्या सारे कनाडा में ही लगती रहती है, मतलब कि थोड़ी गर्मी के कारण भी और धूप के कारण। तो अभी हम जाके देखते हैं, अगर ज़्यादा हुई मतलब कि एंट्रेंस ना हुई तो हमें अनफॉर्चुनेटली वापस को ही आना पड़ेगा। तो चलते हैं फिर देखते हैं गाइस क्या है वहाँ का माहौल। अभी तो मतलब बाहर कुछ ऐसी स्मेल वगैरह या कुछ भी नहीं है, धुआं वगैरह, ठंडी हवाएं चल रही हैं बाहर तो, और अच्छा वेदर है फ़िलहाल तो, बादल हुए पड़े हैं। तो बाकी जाके पता चलेगा क्या बनता है। तो अभी है हमारी 20-25 मिनट की ड्राइव, मतलब धीरे ही जा रहे हैं, इतने हमें स्पीड से नहीं जा रहे क्योंकि है अभी तो दिन शुरू ही हुआ है ना। तो चलते हैं फिर गाइस, लेट्स गो। तो गाइस आगे देख सकते हो थोड़ा सा वेदर क्लियर हुआ और हम पेम्बर्टन के माउंटेन्स के पास आ चुके हैं। तो सामने वादियाँ अच्छे से दिख रही हैं। तो फ़िलहाल तो है अभी भी हमें 15 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 15 से 20 किलोमीटर। तो पीछे से बस वैसे ही रुक गए थे थोड़ी स्ट्रेचिंग के लिए, स्ट्रेचिंग नहीं बेसिकली वैसे ही, मतलब सोचा कि वहाँ पार्किंग स्पॉट थी, सोचा कि रुकते हैं थोड़ी देर तो फ्रेश हवा वगैरह लेते हैं तो फिर निकलते हैं, तो इसलिए थोड़ी सी देर होगी। तो फ़िलहाल के लिए तो आसपास सभी साफ़ कुछ है, ऐसा कुछ है नहीं। और थोड़ी सी रोड भी ना खुले खुले से हो गए, और पता नहीं क्यों, मतलब लैंडस्केप ऐसा है या कुछ भी है मतलब, बट रोड थोड़े से खुले हैं अभी। तो अब बस थोड़ा सा रह गया तो चलते हैं। और स्पीड भी मतलब हम 70 की मेंटेन करके चल रहे हैं बेसिकली। तो वैसे तो है यहाँ पे 80 की, तो हम 70 पे ही चल रहे हैं, 65-70 पे, क्योंकि रोड्स भी खाली है तो भगा के भी क्या ही फ़ायदा। तो इसलिए चलते हैं फिर गाइस। तो भाई हम पेम्बर्टन पहुंच चुके थे विस्लर से। तो जब हम पेम्बर्टन पहुंचे तो हमें पता चला कि यहाँ पे वाइल्ड फायर हुई पड़ी है। देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा ये जंगल को आग लगी है और उसको भी आग लगी हुई है। तो वैसे तो यहाँ पे हेलीकॉप्टर्स वगैरह हैं जो आग बुझा रहे हैं, ये देखो फायर ब्रिगेड भी आई है अभी। तो ऐसा जब कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि बारिश वगैरह हुई थी कल सुबह और कल रात को, तो ऑलमोस्ट आग बुझ गई। तो वैसे तो स्मेल वगैरह बहुत गंदी है और धुआं भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, आँखें जलन कर रही हैं। तो अभी हम गैस स्टेशन पे रुके थे गैस वगैरह रिफिल करने के लिए, और यहाँ पे बहुत सारी सुपर कार्स भी खड़ी हैं। तो अभी हम देखते हैं कि पेम्बर्टन सिटी को एक्सप्लोर करना है जहाँ वापसी करने के। वैसे ऑलमोस्ट हम पहुँच तो गए हैं, हम डाउनटाउन को एक्सप्लोर करेंगे और एक दो चीज़ें हमने देखी थी, क्लिप्स वगैरह और लेक वगैरह, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पे लेक बहुत ज़्यादा है। तो देखते हैं गाइज हमने अब क्या करते हैं। तो फिलहाल हम मैं अब मतलब भाई से पूछता हूँ कि क्या है प्रोग्राम आगे का। तो तब तक के लिए मैं मिलता हूँ गाइज। भाई धूप तो अच्छे से निकल आई है, बट जो धुआं है ना वो आंखों में जलन कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो वैसे आग वगैरह तो है नहीं अब, बट मैं कुछ कह नहीं सकता अब क्या ही करें, क्योंकि हमने जाना भी इसी मतलब बीच से होगी है। तो
अगर आग वगैरह फिर से लग गई तो हमें दिक्कत हो जाएगी वापस जाने के लिए। तो देखते हैं, डिस्कस वगैरह करते हैं। फ़िलहाल तो हमें थोड़ा गैस स्टेशन पे रुके थे, स्नैक्स वगैरह लेंगे थोड़ा सा यहाँ पे सुपर स्टोर से। तो उसके बाद देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं। तो वैसे तो विस्लर से पिम्बर्टन हम आधे घंटे में ही आ गए थे, बस 15-20 मिनट वहाँ पे ग्रीन लेक पे रुके थे। तो लेट्स सी क्या करना है क्या नहीं। तो बट धूप बहुत अच्छी है सच में। यहाँ तो ऐसे लग रहा है कि बारिश बहुत कम ही हुई थी, बट मतलब वेदर फोरकास्ट के अकॉर्डिंग कल रात को और कल सुबह पूरी बारिश थी। तो क्योंकि हमने कल वेदर चेक किया था पिम्बर्टन का, तब बारिश शो कर रहा था। बारिश तो आज भी शो कर रहा था कि 12-1 बजे पड़ेगी, बट फिलहाल तो कोई भी यहाँ पे है नहीं बारिश का नामो निशान। तो चलते हैं गाइस अंदर यहाँ के स्टोर पे जो गैस स्टेशन पे बने होते हैं। तो देखते हैं वहाँ से कुछ कॉफ़ी वगैरह या कोई ड्रिंक वगैरह लेंगे, कोकोनट वाटर वगैरह। नहीं तो फिर देखते हैं डाउनटाउन जाना है या जहाँ पे हमने 1-2 लोकेशन लगाई है वहाँ का देखते हैं। तो चलते हैं गाइस फिर। तो भाई इस पे ना ये लगा हुआ है हेलीकॉप्टर के नीचे, पता नहीं ये क्या है, इससे आग बुझ रही है, मतलब बुझा रहे हैं ये। तो वैसे तो नीचे फायर ब्रिगेड वगैरह बहुत कुछ खड़ा है, तो ये बकेट्स ही है। बस तो गाइस ये ओवरऑल पिम्बर्टन सिटी बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे मतलब बहुत टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। और यहाँ से अगर ये बादल या धुआं वगैरह कुछ ना होता तो यहाँ से मतलब जो स्नो के माउंटेन्स है ना, माउंटेन स्नो से भरे वो दिखने थे। तो कल वेदर साफ था, कल जब विस्लर हम पहुँचने वाले थे तब हमें दिख रहे थे। तो बट अब तो यहाँ पे धुआं बहुत हुआ पड़ा है और आंखें भी बहुत ज़्यादा जलन कर रही हैं। तो अब तो हम क्या ही देखेंगे, यही पहाड़ अभी तो हमें आधे आधे दिख रहे हैं, जो नज़दीक है, तो वो दूर वाले तो क्या ही दिखेंगे। तो फिर कोई बात नहीं, अभी हम देखते हैं क्या करना है क्या नहीं। ये ब्यूटी खड़ी है यहाँ पे और देखते हैं फिर गाइस। तो भाई ये है पिम्बर्टन का डाउनटाउन, जो कि माउंटेन रेंज के बीचों बीच बना हुआ है। तो अभी हम इसको एक्सप्लोर करते हैं। बट गाइस चारों साइड ना धुआं बहुत हुआ पड़ा है आग का, क्योंकि धुआं बढ़े ही जा रहा है। हमें तो ऐसा था कि कम होगा, बट नहीं, ये बढ़ रहा है। तो भाई ये पिम्बर्टन के डाउनटाउन से ही रेलवे ट्रैक निकलता है, CN पिम्बर्टन वो लिखा हुआ।
और स्टेशन देखो कितना छोटा सा और कितना खूबसूरत सा है। तो ये है पेम्बर्टन का रेलवे स्टेशन। इतना मस्त लग रहा है यार, लग ही नहीं रहा ये ट्रेन स्टेशन है। और यहाँ पे ट्रेन है, यहाँ पे भी प्रॉपर मार्किंग हुई पड़ी है कि इस येलो लाइन से हमें मतलब पीछे ही रहना है। देखो स्टैंड बिहाइंड दी येलो लाइन। तो बस इतना सा था, ये यहाँ पे हो गया ख़त्म। और ये लगा हुआ है जर्नी जो इकोसिस्टम की यहाँ पे है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हो। ये यहाँ पे मतलब फ्रेज़र रिवर और पैसिफिक ओशियन इसको मतलब का सीन है ये सारा सिस्टम, मतलब कि कैसे बादल वगैरह या सारा कुछ कैसे बारिश वगैरह का सीन है। तो यहाँ पे वॉशरूम वगैरह और पानी पीने की भी प्रॉपर फैसिलिटीज़ हैं। तो यहाँ पे ट्रेन वगैरह आती है। तो 2 ही ट्रैक है, ज़्यादा नहीं। तीसरा वो है, वो तो मुझे बंद सही लग रहा है क्योंकि वहाँ पे तो झाड़ियाँ वगैरह लगी हुई हैं और वो बाई बीचों बीच चले जा रहा है। आई डोंट थिंक सो हम भी जा सकते हैं, नहीं तो मैं तो नहीं जाऊँगा क्योंकि यहाँ पे ऐसी मतलब छोटी मोटी बातों पर भी टिकट्स भी दे देते हैं। तो सेफ एंड साउंड ही हम जाएंगे। तो भाई अगर मैं पेम्बर्टन ट्रेन स्टेशन के मतलब फैक्ट्स की बात करूं, ये 1919 में मतलब बना था पैसेंजर्स के लिए। तो ये 2002 तक पैसेंजर के लिए मतलब वर्किंग था, बट उसके बाद ये वर्किंग नहीं है। तो उसके बाद इसको मतलब एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बना लिया और उसके बाद मतलब विलेज ने इसको बाय कर लिया। अब ये स्टेशन एज अ एसेट है मतलब पेम्बर्टन टाउन के विलेज के लिए। तो उन्होंने मतलब यहाँ पे कैफ़े बार्स वगैरह ओपन कर दिए हैं जो टूरिस्ट के लिए। और बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे विज़िट करते हैं इस खूबसूरत से स्टेशन को देखने के लिए। क्योंकि ये मतलब वाकई में देखने में ऐसा लग नहीं रहा कि ये एक स्टेशन हुआ करता था किसी टाइम। बस ये मतलब ट्रैक्स के मतलब देख के कह सकते हो कि हाँ ये स्टेशन था, अदरवाइज़ ये लग ही नहीं रहा कि स्टेशन था। क्योंकि अब इसको मतलब बहुत मतलब रेनोवेट करके बहुत खूबसूरत सा बनाया हुआ है। तो इसकी बैक साइड पे डाउनटाउन है। अगर मैं बात करूँ इसके मतलब पीछे और जो कैने बीच लिखा हुआ है वहाँ पे, मतलब वो सारा डाउनटाउन है। यहाँ पे मतलब बसेस सर्विस भी अच्छी है। और हाँ, जैसे कि हमारे सरी वैंकूवर में बसेस चलती हैं ब्लू कलर की, राइट, जहाँ पे कंपेस कार्ड मतलब वैलिड है। तो यहाँ पे चलते हैं बीसी ट्रांजिट, बीसी के द्वारा जो बसेस हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो चलता है। यहाँ पे कंपास कार्ड नहीं चलता। यहाँ पे इनका एक क्यूआर कोड सा यहाँ मतलब होती है एप्लीकेशन सी, तो उसको स्कैन करके या फिर कैश डाल के, क्योंकि यहाँ पे डेबिट क्रेडिट भी नहीं चलता इन बसेस में। तो मतलब मुझे ये इसलिए पता है क्योंकि मैं जब एक बार मतलब मैं सरी से एबसफोर्ड गया था तो वहाँ से मतलब बीसी ट्रांजिट चलती थी। तो उस ट्रांजिट में जब मैं गया तो मतलब डेबिट क्रेडिट कुछ भी नहीं चला। तो इस बसेस में वही मतलब चलता है, वो एक एप्लीकेशन सी होती है जहाँ कैश डाल दो। तो ये थे कुछ ट्रेन स्टेशन के फैक्ट्स। तो अब हम चलते हैं डाउनटाउन को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने। और भाई पिम्बर्टन विलेज का नाम एक स्पड वैली से नाम से भी जाना जाता है। और 1999 हाईवे बनने से पहले इस विलेज तक पहुंचने के लिए सिर्फ ट्रेन ही थी जो कि असेस करती थी, मतलब ट्रेन के बिना हम यहाँ पे नहीं आ सकते थे। जब से ये 99 हाईवे मतलब सी टू स्काई हाईवे बना है तब से लोग इजीली असेस हो गया उनका, मतलब गाड़ियों से या अपने ट्रांसपोर्ट या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आने लगे। उससे पहले सिर्फ ये इससे मतलब हम ट्रेन से ही आ सकते थे इस विलेज तक। और ये विलेज फेमस तो अपनी बहुत टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए है, बट मेन है ये नैरन फॉल प्रोविंशनल पार्क और 1 माइल लेक। ये दोनों चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन है, मतलब कि बहुत लोग इसको इन 2 चीज़ों को विजिट करने आते हैं। और वो जो ट्रेन स्टेशन बताया उसमें तो लोग आते हैं क्योंकि वो तो डाउनटाउन के बीचों बीच है। तो ये थे कुछ यहाँ के फैक्ट्स तो और भी बहुत ज़्यादा हैं। लाइक ये मतलब जो ये टाउन है मतलब विलेज है, ये अपने एग्रीकल्चर के पर्पज़ से भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इसलिए लोग इसको मतलब विज़िट करना पसंद करते हैं क्योंकि ये बहुत छोटा सा विलेज है, मतलब पीसफुल विलेज है, मतलब यहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत कम है। तो मतलब ना ऐसा कोई फास्ट पेस्ड लाइफ नहीं है मतलब इस विलेज में, अगर मैं बात करूँ तो मतलब बहुत ही मतलब शांति सा छोटा सा मतलब, बट फैसिलिटी हर एक अवेलेबल है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि मतलब किसी चीज़ की शॉर्टेज हो। तो ये है कुछ पिम्बर्टन सिटी के मतलब पिम्बर्टन विलेज के फैक्ट। तो लेट्स सी और करते हैं एक्सप्लोर इसको थोड़ा सा, क्योंकि ये डाउनटाउन था वहाँ से खत्म हो गया और जहाँ गाड़ी खड़ी है वहाँ से शुरू हुआ था। तो मतलब डाउनटाउन भी छोटा सा ही है। तो अब हम 2 मिनट यहाँ पे बैठते हैं, फिर हम देखते हैं कहाँ की और निकलना है।
तो भाई ये था पेम्बर्टन विलेज जिसको हमने अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया। तो फिर आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए मंजिल कितनी भी दूर हो हमें चलते रहना चाहिए। बाय बाय।